हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, या फिर आप इसको क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। ये टॉपिक आपका है जो रेलवे में भी पूछा जाता है, एसएससी के हर एग्जाम में पूछा जाता है और बाकी जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। हमने क्लासिफिकेशन में 2 टाइप के क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए थे। हमने फर्स्ट टाइप में अल्फाबेट बेस्ड किया था, सेकंड में डिजिट बेस्ड किया था। आज हमारा थर्ड टाइप है जो क्लासिफिकेशन का, वो हम करेंगे। अब जो ये आज वाले क्वेश्चन है ये इजी है। आपको इनमें भी ओड देखना है, डिफरेंट देखना है कि हमारा कौन सा डिफरेंट होगा। आप इसमें कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चन को कर सकते हो इजीली, और इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जो आपको हार्ड पड़ता है इसमें डिजिट बेस्ड या फिर अल्फाबेट बेस्ड पड़ता है। यदि अल्फाबेट बेस्ड में आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद हैं तो वो भी आप इजीली कर पाओगे, वैसे हार्ड तो कुछ नहीं होता। आज चलते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल पे, देखते हैं हमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हमें क्या होता है, विषम छांटना है, विषम या फिर ओड हमें देखना है। ठीक है, अब देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उन ऑप्शन में से हमें देखना होगा कि हमारा डिफरेंट क्या है और किस तरीके से वो डिफरेंट है। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है। ए ऑप्शन में दे रखा है कमीज, कमीज या फिर आप बोल सकते हो शर्ट। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन में आपको दे रखा है स्वेटर, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है जैकेट, जैकेट, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है पैंट। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही 4 ऑप्शन दे रखे होंगे एग्जाम में, और आपको देखना होगा 3 एक तरह से आपके सिमिलर होंगे और एक आपका जो डिफरेंट होगा वो आपको आंसर करना होगा। अब देखो इसमें हमारा क्या बन रहा है, कैसे सिमिलर होंगे हमारे 3। देखो जो आपकी कमीज है या फिर स्वेटर है और या जैकेट है, इसको हम कहाँ पहनते हैं, हम टॉप पे पहनते हैं, मतलब कि ऊपर पहनते हैं, और पैंट हमें वहां नीचे पहनते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया पैंट, क्योंकि ये तीनों तो एक ही जगह अपने ऊपर की साइड पहनते हैं और ये हमारा नीचे की ओर पहनते हैं, तो ये हमारा डिफरेंट होगा और हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लासिफिकेशन पे, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे ही डिफरेंट देखना है। जैसे पहले हम उनमें लॉजिक फाइंड आउट कर रहे थे, इसमें आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या कैसे ये डिफरेंट है और आपको आंसर करना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हम थोड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चन लेंगे और इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है टमाटर या फिर आप बोल सकते हो टोमेटो। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है मिर्च या फिर आप बोल सकते हो चिल्ली। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है बैंगन, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है आलू। अब देखो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें हमें देखना है कि हमारा डिफरेंट क्या है। अब देखो जो टमाटर होता है और जो मिर्च होती है और जो बैंगन होता है, ये क्या है, आपके जो आपका पौधा होता है उसके ऊपर लगता है। ठीक है, पौधे के ऊपर लगते हैं टमाटर, मिर्च और बैंगन। और जो आलू है वो क्या है, जड़ में लगता है। आलू हमारा क्या लगता है, जड़ में लगता है, और इसका ऊपर की ओर पौधा होता है। बट जो आलू अपने फाइंड करते हैं वो कहां से फाइंड करते हैं, जड़ से। तो ये आपका डिफरेंट हो गया, और इस प्रकार आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। इसमें क्या हमारा लगा कि हमने देखा कि हमारा जो आलू है वो क्या है, जड़ से प्राप्त होता है, तो ये हमारा डिफरेंट हो गया, और इस प्रकार हम इसको आंसर करेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। ए ऑप्शन में दे रखा है जेब्रा, या फिर आप इसको जेब्रा ना लिख करके इंग्लिश में भी लिख सकते हो जेब्रा, या फिर हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हो जेब्रा। और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है लॉयन या फिर शेर। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है टाइगर, हिंदी में इसको बोलते हैं चीता। और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है HORSE, हॉर्स या फिर घोड़ा। यहां आपको देखना है कि 3 कैसे डिफरेंट है। हमें दिख रहा है जेब्रा, शेर और चीता।
ये जो तीनों है ये क्या है आपके, ये तीनों के तीनों जंगली जानवर हैं। क्या है, जंगली हैं। और बाकी जो घोड़ा है वो अलग है, तो ये आपका डिफरेंट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट देखना ही है कि कैसे हमारा डिफरेंट होगा और हम आंसर कर देंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है आज का। अगले क्वेश्चन में ए ऑप्शन में आपको दे रखा है पैरट, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हैं इसको तोता। और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है बैट। बैट मीन्स चमगादड़। और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है क्रो। क्रो यानी कौवा। और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है स्पैरो। स्पैरो को आप हिंदी में बोल सकते हो चिड़िया। क्या बोल सकते हो, चिड़िया। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इसमें क्या डिफरेंट है। देखो जो पैरट हो गया अपना तोता हो गया, और क्रो हो गया एंड स्पैरो हो गया, ये तीनों है जो ये वाला और ये वाला और ये वाला ये तीनों है जो आपको पैरट, कौवा और चिड़िया 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपको पता है किस वर्ग में आते हैं, हमारे बर्ड्स में आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो पक्षी, पक्षी वर्ग में आते हैं। ठीक है। और जो आपका चमगादड़ है ये किस में आता है, चमगादड़ आता है स्तनधारी में, स्तनधारी, या फिर आप बोल सकते हो मैमल्स। ठीक है, ये आपका मैमल में आता है, स्तनधारी में आता है। और बाकी जो आपको 3 दे रखे हैं वो किस में आते हैं, वो हमारे आते हैं बर्ड्स में और पक्षी वर्ग में। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमें डिफरेंट देखना होता है और चमगादड़ हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इसी प्रकार 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है जनवरी। ए ऑप्शन में दे रखा है जनवरी। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है मई। सी ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है जुलाई। और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है नवंबर। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इसमें हमें देखना है कि हमारा डिफरेंट कौन सा होगा और वही हम आंसर करेंगे। जो मैंने आपको कैलेंडर का टॉपिक करवाया था उसमें मैंने बताया था कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। उसको आपको, यदि आपको अभी तक नहीं पता तो मैं फिर बता देता हूँ। यदि आप ऐसे इसको मुट्ठी बनाओगे तो आपको ऐसे गिनना है मंथ, जनवरी, फरवरी, उठे हुए पार्ट पर आप जनवरी लोगे और दबे हुए पार्ट पर फरवरी। इसी प्रकार आगे आप कंटिन्यूस चलते जाओगे तो जो आपका उठे हुए पार्ट पर आएगा वो आपका मंथ कितने डेज का होगा, वो आपका होगा मंथ 31 डेज का। ठीक है, और जो दबे हुए पार्ट पर आएगा वो आएगा 30 डेज का या फिर 28 या 29 डेज का। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है, जो अपना जनवरी है वो अपना हमारे उठे हुए पार्ट पे आ रहा है। तो जनवरी उठे हुए पार्ट पे आ रहा है तो हमारा कितने दिन का हो गया, 31 दिन का, 31 डेज का। और उसी प्रकार आगे देखो मई है, जो मई भी आपका उठे हुए पार्ट पर आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई भी हमारा उठे हुए पार्ट पर आ रहा है तो ये भी आपका 31 डेज का हो गया। इसी प्रकार आप चेक कर लोगे जुलाई का, जुलाई भी आपका 31 डेज का आएगा। और नवंबर को आप यदि चेक करोगे तो ये जो आपका नवंबर आएगा 30 डेज का आएगा। हमें इसमें 3 ऑप्शन सेम मिल गए। कैसे सेम मिल गए, जो हमें 3 मंथ दे रखे हैं इन तीनों में हमारा 31 डेज आ रहा है। और आपका जो डिफरेंट आ रहा है नवंबर में हमारे 30 डेज होते हैं। तो इस प्रकार ये आपका डिफरेंट हो गया और आप आंसर करके आओगे नवंबर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये बातें मैंने आपको कैलेंडर के टॉपिक जब करवाया था, कैलेंडर में आपको ये सब कुछ बताया था कि कैसे हमें निकालना है, कि हमें कैसे देखना है कौन सा डे कितने दिन का होता है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज भी मैंने आपको फिर से बता दिया है। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, देखिए एप्पल।
ए ऑप्शन में आपको एप्पल दे रखा है, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है रोज, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है लोटस, या फिर इसको आप बोल सकते हो कमल, इसे आप बोल सकते हो गुलाब, और ये आपका होता है एप्पल मनी सेब। अब देखो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में आपका हमें क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है LILY लिली, या फिर इसको आप बोलते हो हिंदी में कुमुदनी। अब देखो इसमें आपको साफ साफ पता लग रहा है हमारा डिफरेंट क्या है। आपको जो रोज दे रखा है, लोटस दे रखा और लिली दे रखा है, ये तीनों आपके क्या हैं, ये तीनों आपके फ्लावर्स हैं। ठीक है, ये आपके तीनों हैं जो ये क्या है फ्लावर की श्रेणी में आते हैं, और आपका जो एप्पल है, एप्पल आता है फ्रूट की श्रेणी में, तो आपका एप्पल डिफरेंट हो जाएगा और आप आंसर करके आओगे ए ऑप्शन, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार जो आपको मैं टाइप थर्ड करा रहा हूं, इसमें क्या होगा, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक किसी ना किसी तरीके से आपको डिफरेंट छांटना होगा, और वो आप अपने कॉमन सेंस से छांट सकते हो, और जैसा कि होता है वैसे ही आप इसको देख करके कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें ए ऑप्शन में दे रखा है दमन, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है पौंडीचेरी, बी ऑप्शन में दे रखा है पौंडीचेरी, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है चंडीगढ़, और डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है लखनऊ, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है लखनऊ। अब हमें इसमें देखना है कि हमारा डिफरेंट क्या होगा। अब देखो जो आपका दमन द्वीप है और पौंडीचेरी है और चंडीगढ़ है, ये तीनों क्या है, ये आपके तीनों जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये तीनों आपके आगे केंद्र शासित प्रदेश, और लखनऊ है ये आपका केंद्र शासित नहीं है, तो ये आपका डिफरेंट आ गया, और यही आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा, लखनऊ, जो आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, यदि आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आप इसका आंसर सही करके आओगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए ऑप्शन में दे रखा है मलेरिया, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है प्लेग, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है डेंगू, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है टिटनेस। अब देखो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शनों में आपको देखना 3 एक तरह ना एक किसी ना किसी तरह के समान है। अब आपको पता है मलेरिया हो गया, प्लेग हो गया, डेंगू हो गया, ये तीनों है, ये आपको किसी ना किसी कीट से, यानी आपको ये किससे फैलते हैं, मच्छर से, मच्छर या फिर आप बोल सकते हो इंग्लिश में मॉस्किटो। ठीक है, मच्छर से फैलते हैं, और जो टिटनस है ये आपको मच्छर से नहीं फैलता, ये आपका डिफरेंट है, और टिटनस आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए ऑप्शन में दे रखा है टन, ठीक है, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है क्विंटल, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है क्विंटल, हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पे टन, क्विंटल, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है किलोग्राम,
केजी या फिर किलोग्राम, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है गैलन। क्या दे रखा है? गैलन। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनमें आपको देखना है कि हमारा डिफरेंट कौन सा है। कैसे देखोगे? जो आपका टन है या फिर क्विंटल है या किलोग्राम है, इसमें हम क्या नापते हैं? हमारा वेट होता है बाहर, जिसे आप बाहर बोल सकते हो। वेट है वो हम या तो हम टन में मापेंगे या किलोग्राम में या आपको क्विंटल में। अब हमारा जो गैलन है ये डिफरेंट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपके जो आज के क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है और आप आसानी से इनको कर सकते हो। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन में मैं आपको चारों टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। जो इसके 4 टाइप होते हैं, हमने कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो, हमने सबको कंप्लीट करना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? हमें ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में गोट या फिर आप बोल सकते हो बकरी, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है काऊ, गाय, और सी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? सी ऑप्शन में आपको दे रखा है बुफेलो। क्या दे रखा है? बुफेलो। सी ऑप्शन में बुफेलो दे रखा है या फिर भैंस दे रखा है, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है पपी, PUPP पपी, यानी पिल्ला। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें क्या है? हमारा डिफरेंट देखना है कि कौन सा होगा डिफरेंट। अब देखो, जो हमारा ये बकरी है, गाय है, भैंस है, ये तीनों क्या है? ये तीनों हमें क्या दे रखे हैं? ये तीनों आपको दे रखे हैं जानवर, या फिर आप बोल सकते हो एनिमल्स। ठीक है, जानवर या फिर एनिमल्स। और जो आपको पपी दे रखा है ये होता है कुत्ते का बच्चा, जिसे हम डॉग का बच्चा बोलते हैं, वो होता है पपी। तो ये आपका डिफरेंट हो गया और आप इसी को इस क्वेश्चन को डी ऑप्शन करके आओगे और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है मशरूम, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है यीस्ट, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है फूड, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है मेल। अब देखना है हमारा जो इन चारों में से डिफरेंट कौन सा है। हमारा जो डिफरेंट होगा वो आपका होगा मेल। कैसे? जो आपको मशरूम, यीस्ट और फंफूद ये तीनों दे रखे हैं, ये क्या होते हैं? कवक होते हैं, या फिर आपको बोल सकते हैं इनको फंजाई। ठीक है, ये आपके तीनों होते हैं कवक, और जो मेल होता है ये कवक की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए ये आपका डिफरेंट हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा डी। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है पॉलिएस्टर, ए ऑप्शन में आपको पॉलिएस्टर दे रखा है, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है कॉटन, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है टेरिलीन, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है टेरिलीन, और डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है नायलॉन। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब इसमें आपको देखना है कि हमारा क्या है आंसर होगा। अब देखो, जो आपका कॉटन होता है ये हम डायरेक्ट कहां से प्राप्त करते हैं? ये डायरेक्ट हम
पेड़ से प्राप्त करते हैं, आपके खेतों में देखा होगा डायरेक्ट हम कॉटन को निकालते हैं वहां से। और जो आपका पॉलिएस्टर है, टेरिलिन है और नायलॉन है, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल हैं। हम इनको बनाते हैं कोई ना कोई रासायनिक क्रिया करके, हम पॉलिएस्टर, टेरिलिन या फिर नायलॉन को अपने कृत्रिम रूप से बनाते हैं, आर्टिफिशियल रूप से बनाते हैं। तो ये आपके तीनों हो गए डिफरेंट, और हमें देखना था कि हमारा सबसे अलग कौन सा है। सबसे अलग अपना आ जाएगा कॉटन, और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है बेंगलोर, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है नागपुर, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है भोपाल, और डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है रांची। डी ऑप्शन में आपको दे रखा है रांची। अब हमें देखना है कि इसमें हमारा डिफरेंट क्या होगा। अब जो आपका नागपुर है, नागपुर को छोड़ करके बेंगलोर, भोपाल और रांची, ये तीनों है, ये किसी ना किसी की राजधानियां हैं। क्या है, कैपिटल है, या फिर हिंदी में बोल सकते हो राजधानी है। और जो आपको नागपुर दे रखा है, ये किसी की भी राजधानी नहीं है, तो ये आपका डिफरेंट हो गया। और बी ऑप्शन आप टिक करके आओगे, आपका बी ऑप्शन राइट होगा, और यही आपका आंसर आएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए ऑप्शन में आपको दे रखा है वुड, या फिर आप बोलते हो लकड़ी। वुड आपको ए ऑप्शन में दे रखा है, हिंदी में बोल सकते हो आप लकड़ी। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है कॉर्क, हिंदी में बोलते हो आप इसको कॉर्क। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है स्टोन, यानी कि पत्थर। और डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है पेपर, और इसको हिंदी में क्या बोलते हो, कागज। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो जो आपका इसमें स्टोन है वो आपका डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, जो आपका लकड़ी है, कॉर्क है, कागज है, इसे हम किसी ना किसी तरीके से हम किससे प्राप्त करते हैं, ट्री से प्राप्त करते हैं, वृक्षों से प्राप्त करते हैं। और जो पत्थर होता है ये आपका निर्जीव होता है, डायरेक्ट हम इसे पहाड़ों से प्राप्त करते हैं। ये जो लकड़ी हो गया, कॉर्क हो गया और कागज हो गया, इसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम किससे प्राप्त करते हैं, ट्रीज से प्राप्त करते हैं, पेड़ों से प्राप्त करते हैं। और हमारा जो पत्थर है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, और आप इसी को आंसर करते आओगे। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है वीणा, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है गिटार। क्या दे रखा है, गिटार। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है ड्रम, और डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है सितार। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनमें आपको देखना है कि हमारा अलग कौन सा होगा। देखो जो आपकी वीणा होगी, इसमें भी क्या होता है, वीणा में, गिटार में और सितार में, इन तीनों में आपके क्या होता है, तार लगी होती है। क्या होता है, तार या फिर वायर होती है। और जो आपका ड्रम होता है इसमें कोई भी वायर नहीं होती, ये आपका डिफरेंट होता है, और यही आपका आंसर होगा। सी ऑप्शन आप करेक्ट करके आओगे, और यही आपका आंसर आएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आज के जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इजी क्वेश्चन है, आपको इजी लगेंगे, बट हमें सारा करना है, हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं, हम हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं, और आपका एग्जाम में
इजी भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, कुछ भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखो आपको ए ऑप्शन में दे रखा है सिरिंज, ए ऑप्शन में देखिए आपको दे रखा है लार्वा, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है प्यूपा, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है कैटरपिलर, सी ऑप्शन में क्या दे रखा है कैटरपिलर, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है युवा तिलचट्टा। क्या दे रखा है? युवा तिलचट्टा। अब देखो इनको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। ये आपका आ गया लार्वा, और ये आपका क्या है, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे प्यूपा, और कैटरपिलर को हम बोलेंगे कैटरपिलर, और आपका डी ऑप्शन आ गया तिलचट्टा। इसको हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तिलचट्टे को बोलेंगे NYMPH, NYMPH। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें हमें देखना है कि हमारा क्या डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो निम्फ दे रखा है या आप युवा तिलचट्टा दे रखा है, ये आपका डिफरेंट है। कैसे? जो आपके ये लार्वा हो गया, पीपा हो गया, कैटरपिलर हो गया, ये आपकी क्या है, जो तितली होती है आपकी बटरफ्लाई, तितली या फिर आप बोल सकते हो बटरफ्लाई, ठीक है। तितली या बटरफ्लाई के जीवन चक्र की, उसकी लाइफ की क्या होती है, ये स्टेजेस होती हैं, लार्वा, प्यूपा और कैटरपिलर। और जो आपका निम्फ है ये आपका होता है तिलचट्टा, और ये आपका डिफरेंट हो गया। और यही आप आंसर करके आओगे। अपने को क्या देखना था, इन चारों में से देखना था हमारा डिफरेंट क्या है। आपको 3 जो ऑप्शन में दे रखे थे वो आपको तीनों तितली के जीवन काल के स्टेजेस दे रखे थे, और वो आपके अलग थे। और हमें एक अलग से दे रखा था तिलचट्टा, और वो आपका बिल्कुल डिफरेंट आ गया, और हमें डिफरेंट ही आंसर करना था, और हमने आंसर कर दिया हमारा जो आपका तिलचट्टा ऑप्शन में दे रखा था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है नेकलेस, या फिर हिंदी में आप इसको बोल सकते हो हार, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है ऑर्नामेंट्स, या फिर हिंदी में बोल सकते हो उसको आभूषण, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है रिंग, रिंग यानी कि अंगूठी, और डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है बैंगल। बैंगल मीन्स क्या होता है, चूड़ी। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो जो हार हो गया, अंगूठी होगी और चूड़ी होगी, ये तीनों है जो किसकी श्रेणी में आते हैं, ये आपका ऑर्नामेंट्स की श्रेणी में आते हैं या फिर आभूषण की श्रेणी में आते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, आभूषणों को हम जिस जिस चीजों में बना सकते हैं वो आपको 3 अलग अलग डिफरेंट चीजें दे रखी है, और एक तरफ हमें ऑर्नामेंट्स दे रखा है अलग से, तो हमारा ऑर्नामेंट्स अलग हो जाएगा, हमारा आभूषण अलग हो जाएगा। वही हम आंसर करके आएंगे। जो ये तीनों होते हैं ये आपके आभूषण की श्रेणी में आते हैं। इन तीनों को बैंगल्स हो गया, आपका रिंग होगी और हार हो गया, इन तीनों को हम आभूषण की श्रेणी में लेते हैं या फिर ऑर्नामेंट्स की श्रेणी में लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑर्नामेंट्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ए ऑप्शन में देखिए हमें दे रखा है आयत, या फिर आप इसको बोल सकते हो रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है स्क्वायर, या इसको हिंदी में बोलोगे आप वर्ग। सी ऑप्शन में आपको दे रखा है ट्राइंगल, ट्राइंगल को बोलते हैं त्रिभुज, और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है क्यूब या फिर घन। अब देखो
जो आपको इनमें चार ऑप्शनों में से एक आपको डिफरेंट दे रखा है। अब जो आपका आयत हो गया या फिर आप वर्ग हो गया और त्रिभुज हो गया, फिर उसके बाद आपका आता है क्यूब। अब जो आपको ये तीनों है, आयत हो गया, स्क्वायर हो गया और ट्रायंगल हो गया, ये किसमें है? तीनों के तीनों, ये आपके तीनों के तीनों 2D में है, 2 डायमेंशनल में अपने इसका चित्र बना सकते हैं, इसका डायग्राम बना सकते हैं। और क्यूब हो गया, जो क्यूब का हम देखते हैं, यदि हम जैसे क्यूब बनाते हैं तो हमारा क्या है, ये 3D में होता है। 3D में यानी हमें इसमें 3 डायमेंशनल मिलती है। देखो मैं डायग्राम बना के बताता हूं आपको। ये आपका हो गया x और ये आपकी होगी y और ये आपका हो गया z। ठीक है, इसमें आपकी 3 अलग अलग डायरेक्शन बनेगी और तीनों डायरेक्शन में आपका 3D में डायग्राम बनेगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्यूब हमारा अलग से है और यही हम आंसर करके आएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है, पहले ए ऑप्शन में आपको दे रखा है हाउस या फिर आप हिंदी में इसको बोल सकते हो घर, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है वॉल या फिर आप हिंदी में बोलोगे इसको दीवार। सी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है रूफ, इसको हिंदी में बोलोगे आप छत। और डी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है बीम। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपका टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में टाइप 4 करेंगे। टाइप 4 में मैं बता दूंगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ट्रेलर दिखा दूंगा। अब देखो इसमें कैसे करना है। हमने यहाँ अपने को दे रखा है हाउस और उसके बाद हमें दे रखा है दीवार, छत और बीम। जो आपको ये तीनों दे रखी हैं, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में आपको दे रखा है दीवार, छत और बीम। ये तीनों हैं किसके पार्ट्स हैं, घर के ही पार्ट हैं। तो हमें एक जगह तो हमें दे रखा है हाउस के पार्ट दे रखे हैं और हमें अलग से घर दे रखा है या फिर होम दे रखा है डिफरेंट। तो हमें क्या देखना था, अलग से देखना था। ये हमें देखें दीवार दे रखी है, छत दे रखी है, बीम, ये हाउस के पार्ट हो गए और ये आपका अलग हो गया हाउस या फिर घर। ये थे आपके क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के टाइप 3 के। और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में टाइप 4 करेंगे। टाइप 4 में भी आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइप 4 में। अब देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको टाइप 4 का। इसमें आपको ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपको दे दिया ए ऑप्शन में आपको दे देगा सा, इसका आपको रिलेशन दे देगा वुड से, सा का रिलेशन आपको वुड से दे दिया। या फिर आप इसको हिंदी में बोल सकते हो आरी का रिलेशन आपको किससे दे दिया, आरी का रिलेशन आपको लकड़ी से दे दिया। और बी ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन में आपको देगा पेन का रिलेशन कागज से दे दिया, हिंदी में बोलोगे पेन का रिलेशन किससे दिया, पेपर से। और सी ऑप्शन में आपको दे देगा, सी ऑप्शन में आपको दे दिया यहां पर अथर, लेखक का रिलेशन आपको दे दिया बुक से, बुक को हिंदी में बोलेंगे पुस्तक। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपको क्या दे दिया यहां पर चौक, चौक का आपको रिलेशन दे दिया ब्लैक बोर्ड से। ठीक है, ये आपको इस प्रकार 4 ऑप्शन देगा और हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि हमारा इन चारों में से डिफरेंट क्या है। अब देखो जो हमारी यह सा दे रखी है वो क्या है, हमारा ये औजार है। अब जो सा है वो किस लिए काम आती है, वुड को कटिंग करने के लिए। उसी प्रकार पेन किस लिए काम आता है, कागज पे राइट करने के लिए। और वैसे ही हमें दे रखा है जो चौक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे अपने को डिफरेंट क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अथर, लेखक का हमें दे रखा है बुक।
तो यहाँ पर हमें जो लेखक है ये किसी व्यक्ति का दे रखा है और यही हमारा डिफरेंट हो गया। हमें बाकी में क्या दे रखा था, कोई औजार दे रखा था और जो वो औजार है जो काम आता है उसका हमें काम दे रखा था। जैसे आपकी आरी होगी वो लकड़ी को काटने के काम आती है, वह उसी प्रकार आपको तीनों ऑप्शन दे रखे थे और हमें यहाँ पर देखना था कि हमारा डिफरेंट क्या था और ये आपका सी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका डिफरेंट दे रखा था। ये थे आपके क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन और जो पार्ट 4 है वो उसका आपको मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया। इस प्रकार आपको पार्ट 4 के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इजी हैं। जो आपका पार्ट 3 है और पार्ट 4 है वो क्लासिफिकेशन का बहुत ही इजी है, उसमें कुछ नहीं करना, आपने कॉमन सेंस लगाना है और आंसर करना है, ठीक है। और हम कल मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन या फिर आपको इसको बोल सकते हो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस का नेक्स्ट जो आपका टाइप 4 है उसके हम क्वेश्चन करेंगे। आज जो मैंने आपको करवाए हैं और जो पिछली क्लासों में मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 करवाया है उनको आप रिवाइज करना, उन पे रिलेटेड क्वेश्चन करना, आपको क्वेश्चन हो जाने चाहिए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और हाँ, यदि अभी तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।